हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुणाल क्लासेस में। यहाँ आपको मिलेंगे सबसे नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ शॉर्ट एंड क्रिस्प अपडेट्स 11 की टॉपिक्स पर जो आपको एग्जाम में जरूर मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नया फायर रेजिलिएंट स्पीशीज डाइक्लेपेट्रा वेस्टर्न घाट्स में मिला। पुणे के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने नॉर्थन वेस्टर्न घाट्स में एक नया फायर रेजिलिएंट स्पीशीज डाइक्लेपेट्रा पॉलीमॉर्फा डिस्कवर किया है। इस स्पीशीज का डुअल ब्लूमिंग पैटर्न है जो पोस्ट मानसून और फायर के वक्त भी ब्लूम करता है और इसका यूनिक स्पाइसेट इन्फ्लोरेंस स्ट्रक्चर है। यह डिस्कवरी रीजन के ग्रासलैंड्स में बायोडाइवर्सिटी के कंजर्व करने के लिए फायर मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। हिंडाल्को दुनिया की सबसे सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी बनी। हिंडाल्को ने 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में टॉप पोजीशन सिक्योर की है, जिसमें इसको 87 पॉइंट्स मिले हैं। ये ESG फैक्टर्स में काफी अच्छी है, जैसे कि क्लाइमेट स्ट्रेटेजी, वेस्ट मैनेजमेंट और एम्प्लॉय डेवलपमेंट। हिंडाल्को ने स्पेसिफिक GHG एमिशंस को 19.54% तक कम किया है और 85% ऑपरेशनल वेस्ट को रिसाइकल किया है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 1958 में आदित्य बिरला ग्रुप ने एस्टेब्लिश किया था। टाटा पावर और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पार्टनर बने। टाटा पावर ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन के लिए पार्टनरशिप की है, जिसमें ₹550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इस डील में 10.8 मेगावाट वाइंड पावर सप्लाई और एयरपोर्ट के एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए 13 मेगावाट एनसाइड सोलर पावर कैपेसिटी का डेवलपमेंट शामिल है। टाटा पावर 25 साल तक क्रिटिकल यूटिलिटीज का डेवलपमेंट और ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विसेज भी देगा। यूनियन गवर्नमेंट ने फायर सर्विसेज एक्सपेंशन के लिए ₹725.62 करोड़ अप्रूव किए। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के चेयरमैनशिप वाली कमेटी ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में फायर सर्विस मॉडर्नाइजेशन के लिए ₹752.62 करोड़ अप्रूव किया है। छत्तीसगढ़ को ₹147.76 करोड़, उड़ीसा को ₹201.10 करोड़ और वेस्ट बंगाल को ₹376.76 करोड़ दिए गए हैं। ये फंडिंग नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट को एनहेंस और फायर सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने के इनिशिएटिव का हिस्सा है। फिफ्थ नेशनल EMRS कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्ट और कला उत्सव भुवनेश्वर में। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS फिफ्थ नेशनल EMRS कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्ट और कला उत्सव 2024 का आयोजन करेगा। ये इवेंट भुवनेश्वर, उड़ीसा के शिक्षा अनुसंधान में होगा और इसको उड़ीसा मॉडल ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी होस्ट करेगी। इस साल का थीम ए ट्रिब्यूट टू भगवान बिरसा मुंडा एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स है, जो उनके 150th बर्थ एनिवर्सरी से अलाइंड है। IIT रोपड़ ने एक पेटेंट पूरी तरह से मैकेनिकल CPM मशीन नी रिहेबिलिटेशन के लिए डेवलप की है, जो पोस्ट सर्जिकल थेरेपी के लिए एक अफोर्डेबल और ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन ऑफर करती है। मोटराइज्ड CPM मशीन्स के अपोजिट ये पिस्टन पुली सिस्टम यूज करती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती और ये पोर्टेबल और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ये डिवाइस रूरल एरियाज में नी रिहैब के लिए एक ब्रेक थ्रू है। फ्रीडम फाइटर मदन मोहन सौमित्र का 102 साल की एज में देहांत। मेवाड़ प्रजामंडल के एक की फिगर और फ्रीडम फाइटर मदन मोहन सौमित्र का 102 साल की उम्र में राजसमंद राजस्थान में देहांत हो गया। उन्होंने 15 साल की एज में फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन किया था और ब्रिटिशर्स के द्वारा कई बार अरेस्ट भी हुए और क्विट इंडिया मूवमेंट में योगदान दिया। इंडिया के इंडिपेंडेंसी स्ट्रगल में सिग्निफिकेंट रोल के लिए उनको कई लीडर्स द्वारा ऑनर किया गया था। कोल मिनिस्ट्री ने SWCS पोर्टल पर माइन ओपनिंग परमिशन मॉड्यूल लॉन्च किया। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम SWCS पोर्टल पर माइन ओपनिंग परमिशन मॉड्यूल लॉन्च किया है, जो कोल माइन अप्रूवल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन और एक्सेलरेट करेगा। यह डिजिटल इनिशिएटिव ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस, प्रोसेसिंग टाइम को कम और फास्टर अप्रूवल्स को सपोर्ट करता है, जो एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट को प्रमोट करता है। श्री जी किशन रेड्डी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने माइंस पेट्रोलियम सेक्टर में ₹63,463 करोड़ का MOU साइन किया। राजस्थान गवर्नमेंट ने माइंस और पेट्रोलियम सेक्टर में 63,463 करोड़ का MOU साइन किए हैं राइजिंग राजस्थान प्री समिट के दौरान, जिससे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट किया जाएगा।
चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा ने इन्वेस्टर्स को अपकमिंग राइजिंग राजस्थान समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया और स्टेट के फेवरेबल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को एम्फेसाइज किया। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के महेंद्र सिंह मेवाड़ का 83 साल में देहांत। फॉर्मर बीजेपी एमपी और मेवाड़ रॉयल फैमिली के मेंबर महेंद्र सिंह मेवाड़ का 83 साल की एज में उदयपुर में लंबी बीमारी के दौरान देहांत हो गया। उनका देहांत राजस्थान के मेवाड़ रीजन के एक नोटेबल पॉलिटिकल और रॉयल लीगेसी का अंत है। अपने डिमाइस से पहले वो उदयपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे थे। तैयब इकरम फिर से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट चुने गए। तैयब इकरम को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट के तौर पर 4 साल के टर्म के लिए री इलेक्ट किया गया है। 49वें FIH स्टेटरी कांग्रेस में मुस्काट, ओमान में। इकरम जो 2022 में नरेंद्र बत्रा के रिजाइनेशन के बाद प्रेसिडेंट बने थे, नॉमिनेशंस के स्क्रूटनी के बाद ओनली कैंडिडेट बचे थे। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स लॉसेन, स्विट्जरलैंड में है।